पूजनीय दादाजी ने समझाया है कि जीवन में पैसा ही सर्वस्व नहीं है। पैसे के पीछे लगकर पूरी जिंदगी हम स्वास्थ्य, समाधान, खुशी, अपनापन सब खो देते हैं। इसलिए पैसा चाहिए, पर पैसे के पीछे जीवन को और जीवन की असली सुख को, मजा, खुशी को मत गवाओ। कहीं तो रुकना सीखो। इतने दौड़ रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं कि कब बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता है। और इस समय पैसा भी काम में नहीं आता है। कितने सारे बूढ़ों को आप जाकर देखो, पैसा अकाउंट में पड़ा है पर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। इस उम्र में बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। और ऐसे रिश्ते हम कमाने की बजाय पैसे के पीछे पड़े हैं। पैसा जरूर कमाओ, पर पैसा जो है काम या राम किसके साथ? भोग के साथ आता है, वासनाओं के साथ आता है कि वासुदेव के साथ आता है? पैसा जो आता है हमारा, वो भोग के लिए आता है, वासनाओं के लिए आता है कि वासुदेव के लिए आता है? अगर वो वासनाओं से भरा हुआ है कि मुझे सिर्फ भोग पाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो खुशियां नहीं लाता है। और अगर वासुदेव के साथ आता है, मतलब भगवान तेरे कार्य के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो वो पैसा जरूर आपको सुख और समाधान देगा। पर ऐसा कितना लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, पर भगवान तेरे कार्य के लिए कमाना है। बस गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे वो चीजें चाहिए, ये भोग के साथ आ रहे, काम के साथ आ रहा है पैसा। राम के साथ कहाँ आ रहा है? मुझे प्रभु राम जी तेरा काम करना है, इसके लिए पैसा चाहिए, कितना जन सोचते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, पर पैसा जो कमाना है वो किस चीज के लिए कमाना है ये भी ध्यान में रखो। कहाँ रुकना है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। दादाजी कहते हैं कि आज लोगों को 99 का धक्का लगा है। 99। अब ये 99 का धक्का क्या होता है? सारे लोग जो आप देख रहे हैं दुनिया में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसको कौन दौड़ा रहा है? इसको काम दौड़ा रहा है या राम दौड़ा रहा है? आप ही देख लो। इनको 99 का धक्का लगा है। ये 99 का धक्का क्या होता है, इसकी कहानी दादाजी कहते समझाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें भी 99 का धक्का लगा है क्या। एक जमींदार रहता है, उसके उसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, बहुत स्टेट संपत्ति रहती है, लाखों रुपए उसका महीना की कमाई रहती है। उसके पास काम के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं। सभी प्रकार की चीजें, ऐसी एक भी नहीं जो उसके पास नहीं है, सब रहती है। हर टाइम, हर वक्त वो अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता रहता था। नारियल की खेती थी उसके पास। सब कुछ होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, समाधान नहीं था, शांति नहीं थी। उसको बार बार कोई चिंता सताती रहती थी। रात भर विचार करता रहता था, उसको नींद ही नहीं आती थी। बड़े लोगों का ऐसा ही है, सब कुछ होता है पर नींद की दवा लेनी पड़ती है।
बार बार चिंता करता रहता है। उसके सामने ही एक, उसके बंगले के सामने बड़ी एक एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में उसके खेती पर काम करने वाला मजूर और उसका परिवार उस झोपड़ी में रहता था। अब जमींदार जो था उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा चलो रात हो गई है, नींद नहीं आ रही है तो चक्कर मार के आ जाते हैं। और वो चक्कर मारने के लिए निकला। वो झोपड़ी के पास आ गया, खिड़की खुली थी। अंदर झांक कर देखा तो वो मजूर, उसका छोटा बच्चा और उसकी पत्नी शांति से सो रही थी। वो सोच रहा था कि ये मजदूर मेरे पास काम को है, इसे 2 वक्त के खाने का प्रॉब्लम है, और फिर भी ये इतने शांति से कैसे सोया है। पूरी रात उसके दिमाग में यही रहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास नींद नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये कितना बढ़िया नींद से सो रहा है। ऐसा क्यों? जमींदार अपने बंगले के गैलरी में बैठा था। वो मजदूर के झोपड़ी में ही दिन, जब सुबह हुई तो देख रहा था। उसको दिखता है कि वो मजदूर जो है वो उठता है। उसके बाद उसकी जो बीवी थी उसको प्यार से चाय पिलाती है। उसका जो बच्चा है वो बाहर आता है तो वो और मजदूर खेलने लगता है, हंसी मजाक करते हैं। वो पूरा परिवार खाना खाने बैठता है, एक साथ खाना खाता है। और फिर वो मजदूर होने के बाद काम पे निकल जाता है। ये सब देखने के बाद इसकी बेचैनी बहुत बढ़ती है। मैं इतना अमीर होने के बावजूद मेरे पास इसके जैसी खुशी क्यों नहीं है, समाधान क्यों नहीं है, मेरे पास क्या कमी है, और इसके पास कुछ भी ना होते हुए भी ये इतना खुश कैसे है। इसका दिमाग ही समझ ही नहीं आ रहा था, दिमाग में ये बात चल रही थी, तभी उसका मुनीम आ जाता है। और मुनीम जब सेठ जी को देखता है तो कहता है, सेठ जी आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है, आंखों को देखकर लग रहा है कि आप रात भर सोए नहीं हुए, कुछ तो प्रॉब्लम है। बताइए मुझे क्या क्या हुआ, कौन सी चिंता आपको सताई है। तो शेठ जी उसको सब कुछ समझाते हैं, कल रात जो कुछ हो गया उसके बारे में बताते हैं। तब मुनीम कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब मैं जैसा कहूंगा आपको वैसा करना है। मुनीम जी शेठ जी को एक 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 करके 99 रुपए जमा करके एक थैली में डालने को कहते हैं। और वो 99 रुपए की थैली रात में वो मजदूर के, जब वो सब सोते हैं तो बंद दरवाजे के बाहर रखने को कहते हैं। 99 रुपए मजदूर के बाहर, घर के बाहर रखने के बाद क्या होता है ये आप सुबह देखना। सेठ जी सोचते रह गए कि इस थैली में 99 रुपए से मेरे सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। कोई बात नहीं, देखते अब करके तो देखते हैं।
सुबह होती है, मजदूर उठता है और बाहर आता है, रोज की तरह बाहर आता है। तो उसको दरवाजा खोलने के बाद ये थैली दिखती है और वो आश्चर्य से वो उठाता है, हाथ लगाता है, समझ में आता है अरे इसमें तो पैसा है। बहुत खुश हो जाता है। पुराने जमाने की कहानी है ये। इधर उधर देखता है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा है ना। पर शेठ जी गैलरी में बैठकर उसको देख रहे थे, ये उसे मालूम नहीं था। वो दूर जाता है, कोई ना देखे, और थैली खोलकर उसके अंदर के पैसों को गिनता है। गिनने के बाद पता चलता है ये तो 99, ये तो 99 है। फिर से गिनता है, 99 है। फिर से गिनता है, उसको इतना बेचैन हो जाता है, उसको लगता है 99 कैसे, ये तो 100 रुपए होने चाहिए। 1 रुपया गया कहा? 99, 100 रुपए होने चाहिए। 1 रुपए की सोच से वो इतना चिंताग्रस्त हो जाता है, इधर उधर देखता है कहीं गिरा तो नहीं। 99 रुपए कैसे है? कोई भी हो उसको लगेगा ही ना कि थैली में अगर पैसे है तो पूरे 100 होने चाहिए, 99 कैसे? तो उस चिंता में वो डूब जाता है और वो थैली बाजू में एक जमीन में एक गड्ढा करके उसमें गाड़ देता है। उसे पता है वो कहाँ पे रखे है। उसके दिमाग में अब वो 1 रुपया ही रहता है, कम क्यों है। रोज की तरह उसका छोटा बच्चा भी उठता है, उसके पास खेलने को आता है। अब इस समय उसके दिमाग में 1 रुपया था, 100 रुपए क्यों नहीं है। वो बच्चों को बाजू ढकल देता है। खाना खाने बैठता है तो खाना खाने में ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि खाना खाते समय उसको पैसे दिखने लगते हैं। अब वो मजदूर पैसे कैसे बढ़ेंगे इस सोच में डूबा रहता है। पहले जितना काम करता था उससे ज्यादा काम करने लगा, नाइट ड्यूटी करने लगा। इसके कारण उसके परिवार के तरफ उसका ध्यान हट गया, सिर्फ पैसा और पैसे के बारे में सोचने लगा। सुबह जब गुब्बारे वाला आता है, इसका बच्चा गुब्बारा मांगता है, पर बाप गुस्सा करता है, उसको मारता है, पर गुब्बारा कोई लेके नहीं देता। जब पैसा नहीं था तब वो सब कुछ लेता था, अब पैसा आने लगा तो कैसा बढ़ेगा, इसमें ही वो रम्मान हो गया। उसके बीवी की चप्पल टूट जाती है। वो कहती है अरे ये चप्पल पूरे खत्म हो गई है, कुछ रहा ही नहीं, घिस गई है, अब तो नया ले लो। वो कहता है दिखा मुझे, ला इधर, मैं तुझे अभी ठीक करके देता हूँ। और ऐसा कहकर उस चप्पल के जो टूटा हुआ भाग था उसको एक कील मारकर पैक कर देता है और कहता है ले कर इस्तेमाल इसे। वो पैर में चप्पल डालती है और चलने लगती है, पर थोड़ी देर में वो खराब हुई हुई चप्पल फिर से टूटती है और वो कोई नया नहीं चप्पल लेता। दिन भर काम 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 करता था, अब उसे रात की नींद जो थी वो चली गई। सब सुख समाधान शांति उस 99 रुपए से गायब हो गई। सब कुछ सेठ जी देख रहे थे। अब उनको जवाब मिल गया कि अपनी शांति समाधान सुख कहाँ चला गया। जवाब मिल गया कि एक बार इंसान को पैसे की लालच लग गई कि कहाँ रुकना, ये समझता नहीं है, वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और सब कुछ रहने के बाद भी समाधान नहीं मिलता है,
इसको ही 99 का धक्का कहते हैं। और समाज में आज 99 का धक्का लगने वाले आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे कि कभी भी आपको तृप्तता आने से भरे हुए नहीं दिखेंगे। उनका जीवन यांत्रिक हो चुका होता है। उनके जीवन से भाव, प्रेम, समर्पण, एक में के प्रति आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये यांत्रिक जीवन से सब कुछ निकल गया है। पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को हर एक चीज देने के लिए पैसा देते हैं, पर उनके पास बैठकर ममता की ऊब कहते हैं, प्रेम, संस्कार नहीं देते। उसका परिणाम माँ बाप को बूढ़ा होने के बाद भोगना ही पड़ता है। माँ बाप ने दो बच्चों को बहुत मेहनत करके सिखाया, बड़ा किया, परदेश भेज दिया। उनको लगा अपने बच्चे हम नहीं सीखे पर बच्चे सीखेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत पैसा आएगा, समाधान सुख मिल जाएगा। तो बेचारे माँ बाप इतनी मेहनत करते थे, खाना कम खाते थे पर बच्चों को ज्यादा देते थे, सब कुछ दिया उन्होंने। दोनों बच्चे जब परदेश में गए तो उन्होंने वही शादी कर ली, यहाँ माँ बाप को बताया तक नहीं। जब माँ बाप को पता चल गया बहुत दुख हो गया, पर माँ बाप ने सोचा जाने दो, जो भी किया बच्चों ने अच्छा किया होगा, छोड़ दो। जब माँ मर गई तब बाप ने उनको खबर दे दी। तो माँ की जब अंत्य क्रिया थी तब बड़ा बच्चा आ गया, तो बाप को आश्चर्य लग गया कि छोटा क्यों नहीं आया। तो उसको बाजू में ले गए और उसको पूछा कि बेटा तू अकेला आ गया, दूसरा बेटा क्यों नहीं आया। तो बड़ा बेटा कहता है पापा हमें समय नहीं मिलता है, हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमें बिल्कुल वक्त नहीं है, फिर भी मैं आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और ऐसा तय किया कि माँ की वक्त मैं जा रहा हूँ, बाप की वक्त तू आने का। बताओ मुझे उस बाप को कितना दुख हुआ होगा। क्या इसलिए बच्चों को बड़ा किया, ये सुनने के लिए बड़ा किया। और यही हो रहा है कि बच्चों को हम सब कुछ दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं क्या। अरे जा खुद में नहीं हुआ बच्चों में क्या आएगा। बच्चे संस्कार उठाते हैं, सिखाया जाता है उसे शिक्षा कहते हैं, उठाया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। बच्चे सीखते हैं पर संस्कारी नहीं होते हैं। संस्कार तभी आएंगे जब माँ बाप को देखेंगे कि माँ बाप कैसा जीवन जी रहे हैं, वो देखते ही बच्चा वो उठाता है। हम खाना खाते हैं, अगर हमारे हाथ भगवान के नमस्कार के लिए जुड़ते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो घर में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि ये देखने के बाद वो नमस्कार नहीं करेगा, भोजन को नमस्कार नहीं करेगा। जहाँ बाप माँ बाप ही नहीं करते वह बच्चे कहाँ से करेंगे। इसलिए संस्कार देने की आवश्यकता नहीं, संस्कार उठाने की आवश्यकता है। अपने आप उठाते हैं बच्चे। हम पिक्चर का गाना गुनगुनाए तो छोटा बच्चा भी पिक्चर का गाना गुनगुनाएगा। हमारे मुंह से श्लोक निकलेगा तो बच्चा भी श्लोक ही गाएगा। हमारे यहाँ स्वाध्याय में छोटे छोटे बच्चों के भगवत गीता के अध्याय उनको मुखोद्गत हो गए हैं। क्यों होता है? जो आप करेंगे वही बच्चा करेगा। पैसा कमाने के लिए मना किसने किया है? पर पैसा कमाते वक्त ये भी देखना है मुड़ मुड़ के कि मैं कहीं भटक तो नहीं रहा हूं ना। दो पैसा कम हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, पर परिवार मेरे साथ है क्या, मेरे दोस्त
मेरे रिश्तेदार मेरे साथ है क्या, कहीं इनको मैं भूल तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं जा रहे, इसका भी ध्यान रखने का। एक बाप था जो दिन भर पैसा कमाने के लिए जाता था, सवेरे जल्दी उठता था तब उसका बेटा सोया रहता था, वो काम के लिए निकल जाता था, उसकी फैक्ट्री थी, और रात को जब आता था देर से तब बच्चा सोया ही था। मतलब जब बच्चा सोता था सुबह, वो उठने से पहले जाता था, और रात में आता था तब बच्चा सो गया होता था। उसका और बाप का मिलना ही नहीं होता था, बात करना ही नहीं होता था। बच्चों को बाप सब कुछ देता था पर समय नहीं देता था। तो एक दिन बच्चा जल्दी उठ गया, बाप काम पे जाने को निकला था, वो उसको रोका, और बच्चे ने बाप से कहा कि पिताजी, ये पूरा दिन आप पैसा कमाते हो, तो एक दिन का कितना कमाई होता है आपका। तो पहले के जमाने की कथा है। तो बाप कहता है, पिताजी कहते हैं कि 500 रुपये बेटा मुझे रोज प्रॉफिट मिलता है। अच्छा। बच्चा कहता है रुक जाओ, अपना वो पैसे का जो डिब्बा था जो रोज उसमें पैसा डालता था, मनी बॉक्स, वो उसको फोड़ता है, और एक 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 रुपया करके 500 रुपये निकालता है और बाप के हाथ में देता है, और कहता है पिताजी आज आप रुक जाइए, और नहीं होता है तो रात को आप जल्दी आ जाइए, मुझे आपके साथ खाना खाना है। ये 500 रुपये ले लो, पर जल्दी आ जाओ, मुझे आपके साथ खाना खाना है। बताओ कैसा लगता है ये सुनकर कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। चीजों में से प्यार नहीं मिलने वाला। एक दूसरे के साथ हम बातें करते हैं क्या, एक दूसरे के साथ हम बैठते हैं क्या, परिवार में हम ये सब करते हैं क्या। सोचो तो, क्या कमा रहे हम, हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, पर यहाँ पर संबंध हम किससे जोड़ रहे हैं क्या। और ये रिश्ते जब तक नहीं जोड़ते तब तक सुख समाधान शांति कभी नहीं आएगी। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि 99 का धक्का तो नहीं लगाना आपको। थोड़ा सोचो तो, ये 99 का धक्के की वजह से आपकी पूरी जिंदगी दुख में जाएगी। पैसा 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 पैसा, और पैसे की वजह से जीवन में सब चला जाएगा। तो पैसा जरूर कमाओ, पर इतना भी पीछे मत दौड़ो कि हम पीछे कुछ नहीं रखे रहेंगे। इसलिए दादाजी कहते, रुकना कहाँ है, ये कैसे समझ में आएगा, ये स्वाध्याय की वजह से समझ में आएगा। इसलिए हफ्ते में 1 घंटा जब हम स्वाध्याय में बैठते हैं तो हमारे सभी चीजों को ब्रेक लगता है। उस वक्त हम सोचते हैं, जब भगवान के पास बैठते हैं, स्वाध्याय केंद्र में बैठते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये सब सोचने का वक्त स्वाध्याय केंद्र में मिलता है। क्योंकि जब दादाजी का प्रवचन सुनते हैं, दादाजी का विचारधारा सुनते हैं, तब जीवन का असली अर्थ समझ में आता है कि अरे मैं जिसको कमा रहा हूँ उसमें से 1 रुपया भी मेरे साथ नहीं आने वाला है, और मैं पूरी जिंदगी उसमें गंवा रहा हूँ। आश्चर्य की बात है, ये दिमाग में ही नहीं आता है कि जो मेरे साथ नहीं आने वाला है उसके पीछे मैं पूरी जिंदगी भाग रहा हूँ, और मेरे साथ जो आने वाला है उसके लिए मेरा ध्यान ही नहीं है। क्या आने वाला है मेरे साथ। जब हम भगवान के पास जाएंगे तब भगवान हमें पूछने वाला है, तुझे मनुष्य देह दिया था, मनुष्य जन्म दिया था, सबसे ज्यादा बुद्धि दी थी, बताओ इस बुद्धि का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया। जो प्रभु विन्मुख लोग हैं,
जिनको भगवान के बारे में पता नहीं है, जो भगवान को भूल गए हैं। कितने लोगों को तूने भगवान के सन्मुख किया, कितने लोगों को तूने भगवान के प्रति प्यार बढ़ाया, जो आज भावहीन हो गए हैं। भाव का मतलब समझते हो कि उच्च प्यार। कितने लोग भावहीन हो गए हैं, कितने लोगों में तूने भाव खड़ा किया। बाजार में केवल पैसे का भाव पूछता है, चीजों का भाव पूछता है, पर कभी प्रेम का भाव पूछा? ये बढ़ाया कभी? एक सवाल करेगा भगवान, तब हमारे पास जवाब क्या है? नहीं भगवान, मैंने मेरे बच्चों को बड़ा किया। अरे तो जानवर भी तो करते हैं, वो भी तो खिलाते पिलाते हैं, तूने अलग क्या किया? बंगला बांधा तो चिड़िया जो होती है बिना इंजीनियर भी इतना बढ़िया घोंसला बनाती है, उसके सामने हमारी अकल कुछ भी नहीं है। बना के दिखाओ। तूने क्या किया फिर? चिड़िया भी तो घर बनाती है। तूने ऐसा क्या किया? मैंने समाज के लिए बहुत किया। तो चींटियां भी तो करती है। चींटियां समाज के लिए कितना करती है, जरा चींटियों को देखो तो। तूने क्या किया? भगवान का काम किया? ऐसा एक भी काम है जिसके बदले में कुछ भी नहीं मांगा? ऐसा निस्वार्थ निरपेक्ष ऐसा एक भी कर्म किया? यही मेरे साथ आने वाला है, यही कर्म मेरे साथ आएगा जो मुझे भगवान के सामने खड़ा करेगा और आंखों में आंखें डाल के मैं बात कर सकूंगा। ऐसा कर्म ही मेरा नहीं है। जब भी कभी आप भगवान के सामने बैठते हो, भगवान की आंखों में आंखें डाल के बात करके दिखाओ कि कितने ऐसे कर्म है जो मैं भगवान को बता सकूं जिसमें मैंने कुछ भी नहीं मांगा है ऐसा कोई कर्म? जरा याद तो करो। तो भगवान, इसके बदले में मैंने कुछ भी नहीं मांगा, अपेक्षा भी नहीं की, फिर भी मैंने तेरा काम किया। ये काम अगर मेरे जीवन में है तो मैं मनुष्य हूँ। नहीं तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी तो पशु भी करता है। खाना पीना और क्या करना, सो जाना, मजा करना, ये तो भोग जीवन है। मनुष्य वही होता है जो भगवान के रास्ते पे चलता है। मम वर्तमान वर्तन्ते ते मनुष्य पार्थ सर्वशाह। मेरे रास्ते पे चलने वाला ही मनुष्य होता है। बाकी सभी जानवर है, पशु है। मेरा रास्ता कौन सा है? भगवान का रास्ता कौन सा है? भगवान कहते हैं गीता में, कौन सा रास्ता है? निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम। पूरे जीवन में कहीं पे तो सातत्य से रखो, और ये केवल स्वाध्याय में ही होता है। एक स्वाध्याय ही है जो निरपेक्षता से गांव गांव घूमता है। जिसकी ताकत नहीं वो आजू बाजू जाता है। जितनी ताकत है वहां जाओ, आजू बाजू जाओ। नहीं कुछ होता है, बच्चों को त्रिकाल संध्या सिखाओ। बच्चों को समझाओ कि अरे तुम्हारे दिल में, तुम्हारे शरीर में भगवान बैठा है। कम से कम जब उठते हो उसको नमस्कार करते हो क्या? खाना खाते हो उसको नमस्कार करते हो क्या? सोते हो नमस्कार करते हो क्या? अरे तुझे सुलाने वाला, उठाने वाला और भोजन पचाने वाले को तू नमस्कार नहीं करता, तो तेरे में जानवर में फर्क क्या रह गया? दो हाथ जोड़ दिए, मस्तक नीचे कर दिया, मतलब आप भगवान के लाडले बन गए क्या? ये तो कोई भी करेगा। सातत्य से आप अगर त्रिकाल संध्या करते हो तो भगवान से जुड़ जाओगे, और फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मेरे जीवन में भगवान महत्वपूर्ण है, पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जितना आप भगवान के बारे में सोचने लगोगे उतना भगवान आपके बारे में सोचेंगे। आप भगवान को क्या देते हो? पैसा चाहिए क्या भगवान को? जिसने पूरी सृष्टि बनाई, आपके पास है क्या? इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी। अगर देखोगे ठीक तरह से तो वो दिखती भी नहीं है, इतनी छोटी है। फिर भी चलो देखते हैं हम। पृथ्वी का गोला है, उस पृथ्वी पर अलग अलग खंड है। आशिया खंड है, अमेरिका खंड है, अलग अलग खंड है। उसमें हमारा आशिया खंड, उसमें अनेक देश है, उसमें एक छोटा सा भारत, उसमें भारत में हमारा एक राज्य महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र में एक छोटा सा जिला नासिक,
उस नासिक जिले में मेरा एरिया जेल रोड, उसमें एक छोटा सा मेरा बंगला या घर, उसमें मैं रह रहा हूँ। देखोगे ऐसा तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सुई के नीचे की जगह, सुई जहाँ रखते हैं ना, उतनी भी जगह मेरी इस ब्रह्मांड में दिखती भी नहीं है। और फिर भी मेरा अहंकार देखो, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। अरे तेरे पास है क्या? किसका घमंड कर रहा है? कुछ भी ना होते हुए इतना घमंड करता है और फिर बाद में रोता है कि मैंने इतना किया। अरे तूने किया क्या? इसलिए पैसे की वजह से हमें अकल ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता है कि हम कितना भटक कर आगे आ गए। अब हमारी उम्र भी ऐसी हो गई कि हमारे साथ कोई नहीं है। इसलिए अभी उम्र है, अभी हम चल सकते हैं। भगवान के लिए चल कर देखो। अभी हम बोल सकते हैं, भगवान की बातों को बोल कर देखो, भगवान की बातें सुनकर देखो। अब ये जो शरीर है, थोड़ा भगवान के लिए इस्तेमाल करना सीखो। अगर ये भगवान के कार्य में आता है तो ही हम मनुष्य है। अगर केवल भोग स्वार्थ के लिए आता है तो एक जानवर भी यही तो करता है। सुबह से रात तक उसको खाना 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 ही रहता है, उसके लिए ही तो दौड़ता है। और हम पैसों के लिए दौड़ते हैं। बाकी क्या है, फर्क क्या है? इसलिए भगवान के कार्य के लिए दौड़ते हैं तो हम मनुष्य है। और भगवान का रास्ता यही है कि निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम। मतलब केवल कर्म नहीं, उसके साथ प्रेम भी चाहिए। मैं बाजू वालों को अगर भगवान का विचार दे रहा हूँ तो उनके ऊपर मेरा प्रेम भी चाहिए। प्रेम क्यों चाहिए? हम कहते हैं भगवान उसके अंदर तो बहुत सारे दोष है, रहने दो। उसको मैंने दोषों के सहित स्वीकार किया है ना। उसको भी मैं उठा रहा हूँ, सुला रहा हूँ, खाना पचा रहा हूँ। वो कितने भी दोष से भरा हुआ हो, फिर भी मैं उससे प्यार कर रहा हूँ ना, उसका जीवन चला रहा हूँ ना। तू भी उसके साथ प्यार से बात कर। मैं उसके अंदर बैठा हूँ, उसके अंदर के मैं को, मेरे मतलब भगवान को मुझे प्यार करना है, उसके दोषों को नहीं देखना है। वो दोषी है, गलती करता है कि इसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छे विचार होते हुए भी मैं उसके पास नहीं पहुंचा। गलती मेरी है, ये सोचो। वो गलत क्यों है? तो मेरी वजह से, मैंने उसको अच्छे विचार नहीं बताए। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जाओ उसके पास बैठो। उसका और तेरा रिश्ता है, खून बनाने वाले का रिश्ता है। उसका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है। तो दोनों का खून बनाने वाला भगवान एक ही है। इस नाते हम डिवाइन ब्रदर हो गए, दैवी बंधु हो गए। इस रिश्ते को लेकर उसके पास जाओ और उसको बोल कि भगवान तेरा जीवन चला रहा है, तो भगवान के लिए क्या कर रहा है? उसे पैसा नहीं चाहिए। उसको अगर तू पैसा दे रहा है तो तुझे भी पैसा मिलेगा, पर भगवान नहीं मिलेगा। हमें लगता है पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई, हम बड़े धार्मिक बन गए। आप धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए पैसा दे रहे हो, पर भगवान के लिए नहीं दे रहे हो। भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को केवल प्यार चाहिए कि प्यार से बैठ, मेरे पास आ, मेरे साथ बातें कर। भगवान को ये चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा भगवान आपके साथ व्यवहार करेगा। आप अगर समय नहीं देते हो तो भगवान भी समय नहीं देंगे आपको। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, फिर भगवान समय नहीं देंगे। इसलिए आप अगर भगवान को समय देते हो तो भगवान आपको 10 गुना समय देगा। सिंपल है। इसलिए दादाजी कहते हैं भगवान के कार्य में समय निकालो। समय किसी के पास नहीं है, सबको पता है, समय निकालना पड़ता है। इसलिए त्रिकाल संध्या ये शुरुआत है कि सातत्य से त्रिकाल संध्या, ये शब्द कभी नहीं भूलना। आज लोग नमस्कार करते हैं, उसमें सातत्य नहीं है। आया मन में, चला तपोवन में। कभी भी मंदिर दिख गया, गया नमस्कार करने, सातत्य है उसमें। और जाता है तो हेतु क्या होता है? कल ही मैंने बताया, स्वार्थ होता है। अगर नमस्कार करता है तो उसके पीछे प्रेम प्यार है भगवान के प्रति कि मांग है। मांगने के लिए जाता है, रोने के लिए जाता है, मिलने के लिए जाता है। दादाजी कहते हैं स्वाध्याय में मिलने के लिए आना है, मांगने के लिए नहीं आना है, रोने के लिए नहीं आना है। भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया है,
उसका थैंक्स, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए स्वाध्याय केंद्र में बैठना है। इसलिए पैसा 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 कमाओ, पर पैसे के पीछे लगकर अपनी जिंदगी जो अमूल्य देह भगवान से मिला है उसको मत गवाओ। ये जिंदगी बहुत कीमती है। एक शुद्र पैसे के पीछे पड़कर हमारी बहुमूल्य जिंदगी को खत्म मत करो। इसलिए पैसा कमाते वक्त भगवान का प्यार कमाओ, तो उस पैसों को वैल्यू है। राम के साथ आया हुआ पैसा ही आपको सुखी खुशियां देगा। काम के साथ आया हुआ पैसा घर में दुख लाएगा। तो राम के साथ पैसा कैसा आएगा? तो राम का काम करने से आएगा। इसलिए पूरे दिन में कम से कम एक आदमी को तो भगवान का विचार समझाओ। वो माने ना माने, सुने ना सुने, पर हम अपने तरीके से उसको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो रात में बढ़िया नींद आएगी कि हाँ भगवान देख मैंने तेरा काम किया। अब उसने माना ना माना वो भगवान नहीं पूछेंगे। भगवान इतना ही पूछते कि तूने तेरा काम किया ना, बस तेरा काम खत्म। बॉस ने अगर नौकर को बोल दिया कि ये लेटर लो और वहां तक जाकर दे दो, अब वो जो नौकर होता है वो लेटर लेता है, पत्र लेता है और जहां से देने को कहा वहां दे देता है। अब लेटर देकर आने के बाद बॉस ये पूछता है क्या कि उसने लेटर पढ़ा क्या? नहीं, वो क्या कहता है तूने दिया क्या, बस बात खत्म। यही हमारा काम है। दादाजी कहते हैं कि भगवान के विचारों का पत्र, लेटर आप दूसरों को देकर आओ। अब उसको जब आप ये पत्र सुनाते हो तब वो सुनता है क्या, उसने सुना क्या, ये भगवान नहीं पूछेंगे। वो इतना ही कहेंगे तूने लेटर दिया क्या? हाँ भगवान मैंने लेटर दे दिया, बात खत्म। बस इतना ही तो करना है। यही तो निरपेक्षता का कार्य है। अगर उसने, हम कहेंगे भगवान सुना ही नहीं, तो हम कहते हैं, दादाजी कहते हैं ये तो अपेक्षा रही। अपेक्षा मत करो कि वो सुनेगा क्या, वो त्रिकाल संध्या करेगा क्या, स्वाध्याय में आएगा क्या, ये छोड़ दो। आप केवल उसको स्वाध्याय समझाओ। स्व का अध्याय का मतलब स्वाध्याय। खुद की पढ़ाई करो कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, ये हार्ट 100 साल तक कैसा चल रहा है, ये खून नीचे से ऊपर गुरुत्वाकर्षण के नियम से उल्टा कैसा बह रहा है, नींद कौन दे रहा है, नींद में हार्ट कौन चला रहा है। खुद के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो। ये मैं चलाता हूँ कि चलाने वाला दूसरा है? तो चलाने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये बातें सोचो सोचो सोचो, उसको स्वाध्याय कहते हैं। ये स्वाध्याय उसको समझाओ, देखो उसका भगवान के प्रति प्यार बढ़ेगा। और ये प्यार अगर उसका बढ़ता है तो उसकी शाबाशी भगवान आपको देगा। इतनी बात है। माँ से जुदा हुए लड़कों को अगर आप माँ के पास लेके जाते हैं तो माँ को कितनी खुशी होती है। बस यही हो रहा है आज कि भगवान से दूर हुए लड़कों को भगवान के पास ले आना है। भगवान कितना खुश हो जाएगा। और यही खुशी अगर आपको पानी है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। इसलिए दादाजी को आज हम नमस्कार करते हैं और दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं कि दादाजी इस 99 के धक्के से हमको संभालो। ये बहुत खतरनाक धक्का है, क्योंकि जिसको लग गया उसके 60 70 80 साल कब चले जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता है। उसके जेब में पैसा होता है पर साथ में कोई भी नहीं होता है। दादाजी हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो सब रिश्ते भुलाएगा, दोस्त भुलाएगा, भगवान को भुलाएगा। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। ऐसा पैसा चाहिए कि ये सब रिश्ते नाते संबंध संभाल कर भगवान का काम करने में अगर ये पैसा आता है तो ऐसा पैसा हम जरूर कमाएंगे। इसलिए हम नौकरी में जाते हैं, धंधा में जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, तो एक एक रुपया कमाते वक्त मेरे हाथ में आता हुआ पैसा देखकर मुझे याद आना चाहिए कि ये पैसा मैं भगवान के साथ कमा रहा हूँ कि भोग के साथ कमा रहा हूँ। मुझे भगवान के साथ कमाना है तो निस्वार्थ कर्म करना सीखो, फिर उस पैसे का आनंद खुशियां देखो कितना बढ़िया आता है, इतना मजा आता है जीवन जीने में। तो दादाजी हमें आशीर्वाद दे दो कि हम स्वाध्याय के रास्ते पे चलेंगे और इस 99 के धक्के से बचेंगे। आप हमारी शक्ति दे दो, आप हमें आशीर्वाद दे दो। भगवान आपके कार्य में हमें जुड़ना है, आपका कार्य हमें करना है और त्रिकाल संध्या के द्वारा
स्वाध्याय के द्वारा हम ये लोगों तक पहुंचाना है। तो दादाजी से नमस्कार करते हैं और यहाँ पर रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय जगत।